आपका नाम बड़ा अच्छा है। नाम के साथ साथ यदि काम अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा रहे। मैथिली चरण गुप्त जी को बहुत पढ़ा हमने। जी 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 जी, नहीं उन्होंने बहुत अच्छी बात भी लिखी। हाँ। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आदमी को अंदर से जो है प्रेरित करने वाली कविताएं लिखने वाले मैथिली चरण गुप्त सच में जो है वो बहुत सम्मानीय है। और उन्होंने बहुत ही ऊर्जा वाली सोच रखी है, नहीं? लिखते रहो तुम सिर झुका सन अफसरों की गालियां तो दे सकेगी शाम को 2 रोटियां घर वाली। वाह 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 वाह, ये उन्होंने ही लिखा है भारत भारती में। अच्छा, ये वाला हमने नहीं पढ़ा, ये तो मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए था। भारत भारती की कविताएं जो है आजादी के आंदोलन में आग का काम किया उन्होंने, मतलब घी का काम। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, लिखते रहो तुम सिर झुका तुम सुन अफसरों की गालियां तो दे सकेगी शाम को 2 रोटियां घर वालियां। और हमारे भारतीय लोगों को डिप्टी बनाते थे, कलेक्टर नहीं बनाते, डिप्टी कलेक्टर। तो वो ये जो है वो उनको लिखा कि ये कौन सी नेमत है। हाँ, तो आदेश कीजिए। बस साहिल भाई का फोन आया था और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। उन्होंने बताया कि आपने नेचुरोपैथी में बहुत काम किया है। वो तो ऐसा है कि तारीफ तो करते रहते हैं, तारीफ के काबिल तो हम नहीं है, लेकिन आप तो आदेश करो। आप क्या? नहीं, हम लोग एक ऐसा सोच बना रहे हैं कि जी ऐसे तपस्वी लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए मरना और मिटना चाहते हैं, जो अपने आप को स्वार्थ के ऊपर हैं, और वो उनका अब ये दिल है कि हम जो है फिर से सही रूप में जो देश को आजादी नहीं मिली है, वो आजादी जो है इन काले अंग्रेजों से कैसे हम प्राप्त करें। और वो भी जो है सब चीजों का संवैधानिक जो त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाए। जो इन्होंने अंग्रेजों के कानून और अंग्रेजों की शोषक व्यवस्था जो आपको अपमानित करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए, आपको चोर बनाने के लिए, जो आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए उन्होंने बनाई थी, जो कि लिखित में भी है कि जो है ना, दिस इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दोज एक्ट्स। मतलब उन्होंने कोई दुखा छिपा के नहीं किया गया है। जब उनका आप जो पार्लियामेंट्री डिबेट देखिए उनकी, तो उसमें ये सब बातें लिखी हैं उन्होंने एज इट इज, राइट? तो और हमारे काले अंग्रेजों को वही सब चीजें बहुत अच्छी लगी। आप देखिए आज भी ये लोग दुष्टता से अपनी पुलिस को 1861 की पुलिस एक्ट से चलाना चाहते हैं, जो कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाया था, जिसमें सिस्टम की कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो किसी को भी चोर कह सकता है, किसी को भी एक्शन काउंट में बंद करे, किसी को एक्शन होम में बंद करे, चाहे पटवारी से चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सिपाही से डीजी हो, उसकी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वो कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो उसको एकदम इन्होंने जो है छुरी बना दिया है। और आपकी स्थिति एक तरबूज जैसी है, कोई किसी पे भी गिरे, कटना तो आपको ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो मेरा नाम लिख लीजिए उसमें, फिर फिरे लोगों में। पक्का पक्का। सिर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो लोहिया जी ने एक बार अरुणा उदास थे तो अरुणा आसफअली ने पूछा कि लोहिया जी आप कभी उदास नहीं होते हो, आप आज उदास क्यों हो? तो लोहिया जी ने कहा कि मैं ये सोच करके उदास हूँ कि मेरे बाद फिर फिरे लोग इस देश में पैदा नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लगा उनको? मतलब ये आप जो कह रहे हैं या हम जो करना चाह रहे हैं वो सिर फिरे लोगों का ही काम है। समझदार लोग तो इसमें आने वाले नहीं। हाँ, अब आप जिनको समझदार कह रहे हैं, हमको थोड़ा सा और रिफाइंड भाषा में हम उसको कहते हैं जो कि डेमोक्रेटिकली एंड डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली ऑलवेज करेक्ट रहना चाहते हैं। ऐसे लोग, वो जो है हर चीज में अपना फायदा खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो यदि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे मिले, गवर्नर कैसे बने, किसी आयोग के अध्यक्ष कैसे बने, यही उनकी प्राथमिकता है। बस 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 यही है।
तो आप तो प्लानिंग करिए, हम आपके साथ हैं, जो भी जिस दिन कहेंगे उस दिन चल निकलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात सुन के मैं, अच्छा थोड़ा सा आपने जो नेचुरोपैथी के आर्थिक बारे में योगदान बताइए। की मुझे जरूरत बताया होगी है तो वो भी करेंगे। सिराज ने मुझे बताया है कि आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। आप किताबें तो ये लिखने की बीमारी है, तो 50-60 किताबें लिखी है। अच्छा, मोदी गुड पर गुड भी है, गुड 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 नोटबंदी गुड पर गुड। भी है। क्या मोदी नहीं पर क्यों? मैंने 17 में मतलब लिख दी थी कि प्रजातंत्र का हत्यारा है। कौन लोगों है को बाद प्रजातंत्र में का पता हत्यारा? मोदी ही प्रजातंत्र का हत्यारा। मेरे ख्याल से उससे बड़े हत्यारा उसके पहले के थे। यदि सबसे पहले सूची में किसी का नाम बनता है तो वो नेहरू का बनता है, वो भी सही है, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप। क्योंकि नेहरू को तो जो है ना देश का प्रधानमंत्री ही नहीं बनना चाहिए था। वो तो बनाया, जानबूझ करके बनाया था। वो अंग्रेजों ने बनाया और मोदी जी को जो है ना, गांधी जी को जो है ना मोहरा बना के बनाया। He was not made by Gandhi. Gandhi was forced to support him. नहीं, वो ऐसा है कि तो फिर व्यवस्था देखो, जो है। मुझे क्या लगता है कि मोदी जी ने कुछ चीजें तो अच्छी की चलो जो भी है, आपको लगता है तो अच्छा है। नहीं, जैसे आर्टिकल 370 के बारे में, 35A के बारे में ये बताओ ना। नेहरू ने तो दुष्टतापूर्वक असंवैधानिक तरीके से उसे संविधान में पैदा कर दिया है। आपके संविधान के आने के बाद बताइए, बिना संशोधन के कोई धारा जिससे कि 2 संविधान बन रहे हों, 2 विधान बन रहे हों, वो इलीगली बिना चर्चा के, बिना कैबिनेट में, बिना पार्लियामेंट के इस देश के संविधान का हिस्सा बन गया। वो तो उसके बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजन भी हैं। बायोलॉजिकल रीजन तो वो अपना साला जो है ना देश था उनके लिए, अपना बायोलॉजिकल रीजन संभाल रहे थे साले। साला देश उनके लिए था ही नहीं, वो अपना बायोलॉजी को संभाल रहे थे। हाँ, बायोलॉजी को ही संभाल रहे थे कि वो जायज बेटा अगर इधर हो सकता है तो नाजायज उधर भी हो सकता है ना। सही बात है, जायज और नाजायज बने रहे, साला देश का बंटाधार कर दो तुम मिला के साला। लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हम लोग जो है ये सब चीजें खोजते रहते हैं जस्टिफिकेशन, और ये लोग दुष्टता पे दुष्टता किए जाते हैं। अब ये बताइए, 1995 में वक्फ बोर्ड का कानून आपके सिर पे थोप दिया गया। भला हो, हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उन कानून को बनाया है उनकी भर्त्सना की जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में तो चर्चा नहीं होती है, तो पार्लियामेंट को अपन दोष दे नहीं सकते हैं। तो जो है वो उस थिंक टैंक को बाहर एक्सपोज करना चाहिए जिन्होंने ये नियम बनाए हैं। आप ये बताइए, भला हो जो है सुब्रमण्यम स्वामी का, कि उसने आपका वो जो वायलेंस एक्ट है, कम्युनिटी जो है ना, पीस कम्युनिटी एक्ट क्या नाम था उसका, जो 2011 का, जिसमें जो है यदि वो आ गया होता तो आप अपने देश में हिंदू तो नहीं रह पाते। मतलब इतना खराब एक्ट कोई बना सकता है, इतना दुष्ट एक्ट कोई बना के सोच सकता है। मतलब ये भारत में ऐसा एक्ट की कोई कल्पना कर सकता है, इससे बड़ी दुष्टता कुछ नहीं हो सकती है। तो मुझे तो ये कहना है कि जिन्होंने वो एक्ट बनाया और सोचा समझा, ऐसे लोगों की भर्त्सना करना चाहिए, उन्हें एक्सपोज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि यदि हम सजग बने रहेंगे तो नहीं आने देंगे, ठीक है ना, लेकिन दुष्टता वाले तो सोच करते ही रहेंगे ना। अब ये बताइए कि आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 95 में वक्फ बोर्ड बन गया, क्यों बना सेकुलर कंट्री में? उसमें जो है ना शासकीय खर्च पे लोग क्यों हैं? और दुष्टतापूर्वक देखिए कि बिना उसके और बिना इसके कहीं पे कैबिनेट में किसी अप्रूवल के माइनॉरिटी कमीशन कैसे बन गया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है ना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए क्यों पुटअप नहीं हुई? उससे जो है ना माइनॉरिटी कमीशन बन गया, और 1995 में एक वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया गया, और मनमोहन सिंह में 2013 से मैं उसको इतना जालिम एक्ट बना दी, कन्वर्ट कर दिया, उसमें इंक्रोचमेंट, ऐसे कठोर कठोर अपराध बना दिए गए हैं। ये हिंदुओं का, हिंदुओं के राष्ट्र के समय कितना कबाड़ा किया जा रहा है। ये हम लोग जो है ना बड़े दुष्ट लोग हैं,
कि अपने जो ना 10 बाय 10 के और उसके जो ना फ्लैट में बैठ के चाय पी के मैंने में ही अपनी बीवी के साथ जो है ना खुश होना चाहते हैं। दिक्कत तो वही है, खास दिक्कत वही हो रही है। नहीं नहीं, बहुत बहुत ज्यादा जो है दिक्कत की बात है। हाँ, बहुत 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 दिक्कत की बात है, बहुत शर्म की बात है, बहुत लज्जा की बात है, जहां हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वो बिके हुए हैं, वो इससे आगे सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि पोस्ट रिटायरमेंट बाद उनको क्या मिल जाएगा। ये हम तो इस देश के साइंटिस्ट पे जो है ना रहम खाते हैं, तरस खाते हैं कि कैसे कितने बिके हुए प्राणी हैं कि जो हर रोज जो है ना साइंस में अपनी फाइंडिंग बदल देते हैं। आज ये अच्छा है, कल दूसरा अच्छा है। मतलब साइंस में प्लेजर से कोई डॉक्ट्राइन पैदा होती है, तो मैंने पहली बार सोचा। मैं तो एज ए इंजीनियर कभी कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि साइंस में भी प्लेजर डॉक्ट्राइन काम करती है। अच्छा अच्छा। नहीं, आप ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? कभी कहते हैं कि ये चीज अच्छी है तो मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ ना, इसलिए नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप देखो ना, कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च फाइंडिंग जो आती है, सत्य तो एक ही चीज हो सकती है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च फाइंडिंग का मतलब है कि जो रिसर्च है वो फर्जी है। यदि सच साइंस की खोज है, ट्रुथ की खोज है, तो ट्रुथ तो बदलना नहीं चाहिए ना। ट्रुथ कैन नॉट बी ए वेरिएबल। हाँ सही है, बात तो सही है। तो ये जो है ना, अब आप ये देखिए, जो एनजीओ के नाम पे जाना विदेशियों से पैसा ले ला के साला ऐसी रिपोर्ट फर्जी जो है ना, देशद्रोही की रिपोर्ट ये लोग बना के भेजते हैं, और जो है ना देश में देश के जो है होम डिपार्टमेंट को भी वो नहीं जाती है। इतने दुष्ट लोग हैं, इतने बिके हुए लोग हैं, यहाँ पे हर कोई बिकाऊ है। बिल्कुल। मुझे तो इस देश की स्टेबिलिटी को लेके बहुत चिंता होती है। यहाँ का हर व्यक्ति बिकाऊ है, उस देश में स्टेबिलिटी कहाँ से लाई जाए। और कोई भी अच्छा व्यक्ति यदि पहुंच गया तो जो बाहरी लोग जो बैठे हुए हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो खरीद करके लोग आपको अनस्टेबल कर देंगे। नहीं कर देंगे। बिल्कुल सही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है और प्रार्थना भी है, आप बहुत बुजुर्ग भी हैं, मुझे बताया गया कि आप 80 साल के लगभग हैं। हाँ, 80 क्रॉस कर लिया, 81 में लग गया। 81 में लग गया है, तो आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप श्रद्धा के और आदर के पात्र हैं। हम आपको पहले तो श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। पात्र नहीं होता कुछ। नहीं, हमारे उसमें जो है बुजुर्गियत को और उसको जो है एक सम्मान देने का, और उसको हमारे संस्कारों में है, ये बात सही है आप फरमा रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि जो है